वजीर आजम शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में मुमलिकत सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन के इस अमल में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और मुमलिकत के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात हैं, क्योंकि दोनों ममालिक पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदार हैं। दोनों रहनुमा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से वफ़द के हमरा मुलाकात की। तेहरान में फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि फील्ड पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में मुमलिकत सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन के इस अमल में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और मुमलिकत के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात हैं, क्योंकि दोनों ममालिक पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदार हैं। दोनों रहनुमा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार किया। खित्ते में अमन की बहाली में पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISVR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने कहा कि मुज़ाकरात दोबारा हुए तो इस बात का कभी इम्कान है कि इस्लामाबाद में ही होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान से मुतालिक जंग बंदी के बारे में सवाल पर कहा कि ये रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका ने इसमें बाज़ाब्ता तौसी की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि हम उन मुज़ाकरात में बदस्तूर भरपूर तौर पर मसरूफ हैं और उन्होंने बातचीत को तामीरी और जारी करार दिया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने यह भी बताया कि अगर मुज़ाकरात हुए तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो उसी मुकाम पर होंगे, यानी इस्लामाबाद में मुनक्किद होंगे जहां पहले हुए थे। लीविट ने मजीद कहा कि हमें मुआहदे के इम्कानात के हवाले से अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के मुतालिबात पूरे करना ईरान के बेहतर मफाद में है, जिन्हें इनके बकौल वो बिल्कुल वाज़ेह कर चुके हैं। इसी मौका पर उन्होंने एक मरतबा फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पैगामात का सिलसिला जारी। ईरानी हुक्काम ने भी राब्तों की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका को लेबनान समेत जंग बंदी के मुआहदे की पाबंदी करना होगी। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा कि लेबनान में जामे जंग बंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदमी जिद्दोजहद पर मुनहसर है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। कालिबाफ ने कहा कि ईरान और महवरे मुजाहमत जिनमें हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूसी और इराकी शिया मलेशियाई शामिल हैं, एक ही रुख की मानित हैं, चाहे जंग हो या जंग बंदी। उन्होंने आखिर में कहा कि अमेरिका को फर्स्ट की गलती से पीछे हट जाना चाहिए।
खलीजी ममालिक को ईरान के हमलों की तवक्को नहीं थी। ईरानी हमलों में खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने इन पर हमला किया। उन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि इन पर भी हमला हो सकता है। मशरिक़ वस्ता पर ईरानी कंट्रोल को अमेरिका के इन हमलों ने रोका है, जो अमेरिका ने पिछले साल ईरानी एटमी तंसीबात पर किए थे। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी हमलों से पहले ईरानी एटमी सलाहियत इस हद को पहुंच चुकी थी कि ईरान 1 महीने या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका था। इन एटमी हथियारों को इसराइल, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका पर चला चुका होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से दरख्वास्त की कि वो ईरान को असला फराहम न करे। चीन ईरान को हथियार दे रहा है तो मैंने इन्हें एक खत लिखा कि ऐसा ना करें, और चीनी सदर ने मुझे खत लिखकर जवाब दिया कि बुनियादी तौर पर वो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ईरान को जदीद असला भेजने की तैयारी कर रहा था। जेडी वैंस मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो इसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते तुर्किया में मुलाकात करेंगे। ईरान के सामने पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते तुर्किया में अपने तुर्क हम मनसब से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। इजलास अंतालिया में होगा और इसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश खत्म कराने और अमरीका के साथ मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पेशरफ्त करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चारों ममालिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के किसी मुआहिदे के बगैर खत्म होने के बाद खित्ते के ममालिक अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए तेजी से कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा चंद दिनों में मुतवक्का है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो बहिरा अहमर में भी हर किस्म की तजारत बंद करवा देंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अब्दुल हई ने कहा है कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंग बंदी की सरी खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो बहिरा अहमर से होने वाली तजारत की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। कमांडर जनरल अब्दुल हई ने कहा, ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए मजबूत इकदाम करेगा। यूरोपीय ममालिक ने अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदो रफ्त के लिए वसी इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को दरपेश खतरात को कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बारूदी सुरंगों की सफाया व दीगर फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे ताकि अहम समुद्री रास्ते को महफूज बनाया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूरोप एक ऐसा बाद अज़ जंग मंसूबा भी तैयार कर रहा है जिसके तहत अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हमल को बहाल रखा जा सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने बिजनेस टू बिजनेस रवाबत और सरमायाकारी को फरोग देने पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान के सफीर ने तजारत सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। उज़्बेक सफीर का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की क़यादत में वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में हालिया अमरीका ईरान जंग के असरात, मुज़म्मरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मेजबानी पाकिस्तान का एजाज है। जंग बंदी की तवक्को और मुस्तकिल अमन की तमन्ना के साथ इस्लामी बलाग का क़याम हमारी तमन्ना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लामी बलाग जमीयत उलमा की मंशूर का हिस्सा है। इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए कि वहदत के बगैर हम हमेशा इस्तेमाल होंगे और हम अपने वसाइल के खुद मालिक नहीं होंगे। सरबराह JUI ने कहा, इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। फलस्तीन की आज़ादी हमें मद्देनजर होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा का मिल बैठ कर मजबूत कुव्वत से मसाइल को हल करना वक्त का तकाजा है। किबला अव्वल बैतुल मक़दस का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल के नाजायज कब्जे से आज़ाद कराना हर मुसलमान अपना फर्ज मनसबी समझता है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने ईरान अमरीका जंग के बारे में मौलाना फजलुर रहमान के जानदार मौक़िफ़ को सराहा। कहा, अमरीकी जारियत के मुकाबले में जमीयत उलमा और मौलाना फजलुर रहमान समेत पाकिस्तानी अवाम का ईरान की हमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम, उलमा और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र का मजबूत और मुतवाज़न मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मोहम्मद असलम गोरी, मौलाना असजद महमूद, मुफ्ती अबरार शरीक थे।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा कि मशरिक़ वुस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का अदा किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मालियाती ताउन का ऐलान। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तोसी दी जाएगी। वाशिंगटन में पाक सऊदी वज़ीर खजाना की मुलाकात। पाकिस्तान की माली मुआवनत और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़ाहिर को सहारा मिलेगा। जून तक ज़र मुबादला ज़ाहिर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब यूरो बॉन्ड की कामयाबी से वापस कर दिया। बैरूनी अदायगियों की बरवक्त तकमील के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट का दौरा। कौंसल जनरल यांग जोंडोंग से मुलाकात की, जिसमें पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के बिजनेसमैनों के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाएगा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा चीनी सरमायाकारी करें। मोहसिन नकवी का कहना था, चीनी बिजनेसमैनों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल की फराहमी तरजीह है। चीनी कौंसल जनरल ने पाक चीन दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुतहरिक किरदार पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बढ़ती हुई महंगाई में आवाम के लिए अच्छी खबर। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी करने की तैयारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DIG ट्रैफिक की भिजवाई समरी मंजूर कर ली, जबकि जुर्मानों में कमी की समरी पंजाब असम्बली इजलास में पेश की जाएगी। समरी के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए और रिक्शे का चालान 3000 रुपए से कम करके 1000 कर दिया गया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2000 होगा। दूसरी जानिब कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 3000 रुपए और 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20000 से कम करके 10000 कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया है। पंजाब असेंबली से समरी की मंजूरी के बाद कम जुर्मानों पर इतलाक शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ग्रीन पंजाब मिशन। स्मोक के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम मौसम बहार 2026 कामयाबी से जारी। महकमा जंगलात पंजाब और निजी स्कूल के इश्तराक से करोल जंगल में 25,000 पौधे लगाए गए। महकमा जंगलात पंजाब ने निजी स्कूल के तलबा तलबात के साथ 25,000 पौधों की शजरकारी की। डायरेक्टर जनरल जंगलात अजफर जिया और नाज़िम आला शेख साकिब महमूद ने भी पौधा लगाया। निजी स्कूल की जानिब से 3000 पौधे महकमा जंगलात को दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए DG जंगलात अजफर जिया ने कहा, शजरकारी मुहिम के तहत 1,50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जंगलात के रकबे की जियो टैगिंग भी जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए हुकूमत और निजी शोबे के ताउन पर तबादला ख्याल। एमरजेंसी, कैंसर और दीगर मूजी अमराज के इलाज और तिब्बी खिदमात के दायरा कार को वुसअत देने का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबाई हुकूमत मियारी निजी तिब्बी इदारों की खिदमात हासिल करके अवाम को मुकामी सतह पर बेहतर और मौसर तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी। कैंसर और दीगर मूजी अमराज का मुकामी सतह पर मियारी और बर वक्त इलाज यकीनी बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। सरफराज बुगटी ने कहा, तिब्बी तालीम और तहकीक के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, ताकि सेहत के शोबे में माहिर अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जा सके। इजलास में सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादर खान समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। पंजाब भर में निचली सतह पर डिजिटल सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला। पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स में गली मोहल्लों की निगरानी के लिए सेफ सिटी कैमरों की तनसीब की जाएगी। सूबे की तकरीबन 7000 यूनियन काउंसिल्स को मंसूबे में शामिल किया जाएगा। कैमरों की तनसीब के लिए वर्किंग पेपर्स तैयार समरी वजीर आला को इरसाल कर दी गई। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए दरकार होंगे। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर यूनियन काउंसिल सतह तक हर गली और मोहल्ले की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। मंसूबे से स्ट्रीट क्राइम में कमी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी।
درآمدی آئل کی قلت کے باعث بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. تمام ڈسکوز میں بجلی کی صورتحال ابتر ہو چکی. شارٹ فال 3,500 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر گیا. NTDC حکام کے مطابق لیسکو میں صورتحال انتہائی خراب. شارٹ فال 1,000 میگا واٹ سے زائد ہے. مغرب سے صبح 7 بجے تک صارفین شدید اذیت میں مبتلا. ذرائع کے مطابق 2 کے بجائے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سلسلہ کئی روز تک جاری رہنے کا امکان. خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری ملازمین کی غیر ملکی شہریوں سے شادی پر پابندی عائد کر کے شرائط رکھ دی. نئی شرائط کے تحت اب سرکاری اہلکاروں کو غیر ملکیوں سے شادی کرنے کی صورت میں حکومت سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہوگی. بصورت دیگر غیر ملکیوں سے شادی کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف قواعد کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جاری اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا سول سروینٹس رولز 2026 کے تحت کوئی بھی سرکاری ملازم حکومتی پیشگی اجازت کے بغیر کسی غیر ملکی شہری سے شادی نہیں کر سکے گا. قواعد کی خلاف ورزی کو مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا جس پر متعلقہ ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. نوٹیفکیشن کے مطابق نئے قواعد کے مطابق سرکاری ملازمین کو غیر ملکی شہری سے شادی کے لیے باقاعدہ درخواست دینا ہوگی.